वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और हस्बैंड मेरे कल रात को ही आज आ गए थे जर्मनी से वापस। और अभ्युदय और उसके पापा दोनों सैटरडे को जाते हैं या तो क्रिकेट खेलने या तो कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी। तो आज उनको बेसबॉल के लिए जाना था और इसके बाद क्रिकेट भी जाना था। तो वो लोग मॉर्निंग में ही चले गए थे, लाइक ब्रेकफास्ट के बाद ही चले गए थे। और बस अब उन लोग आने ही वाले होंगे तो मैंने खाने की प्रिपरेशन कर ली है। तो अभिषेक ने लाई थी जर्मनी से भिंडी। बताओ, जर्मनी गए और जर्मनी से क्या लाया? भिंडी। तो वहाँ भिंडी मतलब वो बेसिकली एक इंडियन स्टोर गए थे ग्रॉसरी देखने के लिए कि यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो वहाँ से वो भिंडी लेके आए थे। मैंने 1 केजी हरी वाली मिर्च मंगवाई थी। हरी वाली मिर्च मतलब जैसी इंडिया में मिलती है ना, वैसे यहाँ पर जो दौलत मार्केट है ना, यहाँ पर भी दौलत मार्केट में मिल जाती है, बट कई बार उतनी अच्छी नहीं मिलती ना जितनी अच्छी हमें चाहिए होती है। छोटी वाली मिलती है, बड़ी वाली मिलती है, बिल्कुल इंडिया जैसी नहीं मिलती है कई बार। तो अभी गर्मियों के टाइम तो खैर मिलने लगेगी, लेकिन अभी तो फिलहाल तो अभिषेक ने ले आई है जर्मनी से। और क्या क्या लाया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जस्ट 2 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये चॉकलेट्स लाई हैं उन्होंने। हम इंडिया जाएंगे ना तो फिर हम ये लेके जाएंगे। तो ये फेमस कोई फेमस म्यूजिशियन है मोजार्ट, तो वहीं पर गए थे, उनके नाम पर ये एक टाउन है सेल्सबर्ग करके, वहाँ से लेकर आए हैं ये चॉकलेट्स। तो ये फेमस वाली चॉकलेट हैं, तो ये लेकर आए हैं। इसके अलावा ना मैंने ये लॉन्ग वाले सेब मंगवाए, यहाँ तो नहीं मिलते सीरियसली। और अभिषेक गए थे ना तो उन्होंने मंगवाया। ये दुकान में भी अवेलेबल नहीं थे, आउट ऑफ स्टॉक थे, तो हम मंगवा नहीं पाए थे लास्ट टाइम। बट ये वाले सेब और ये भुजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, लाइक बहुत दिनों से मैंने नमकीन नहीं खाई, तो ये फ़िलहाल आ गई है। और आप लोग को लग रहा होगा देख के कि यार ये छोटी मोटी चीज़ें क्या, बट यहाँ पर इन सब चीज़ों का ना बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये आ गया है पोहा। तो पोहा भी मैंने वहीं से मंगवा लिया था। वैसे पोहा आपको ना ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऑनलाइन भी दुकान में, बट यहाँ पर जो स्टोर्स है ना वहाँ नहीं मिलता है ये सब। तो पोहा, ये नमकीन, ये चीज़ें हमने मंगवाई हैं। और हमने दाल का, मैंने तुअर दाल का एक बड़ा पैकेट मंगवाया था 2 केजी का। तो वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मैंने इसे खोल के डाल लिया है, तो तुअर दाल क्या दिखानी, बट बता रही हूँ मैं आपको। तो ये सारी चीज़ें आई हैं जर्मनी से। तो बेसिकली ये चॉकलेट्स आई हैं जो कि, और फिर मैंने इन्होंने वो भी, और मैग्नेट्स आए हैं, एक सेल्सबर्ग का और इसके अलावा म्यूनिक का। तो मैग्नेट 2-2, 3-3 इसलिए हैं क्योंकि ये मैग्नेट ना अभी इंडिया भी जाएंगे। तो आप देखोगे ना कि मेरे फ्रिज में जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं ना, तो वियना का, ये बुदापेस्ट का और भी वियना के 1-2 मैग्नेट्स हमारे पास रखे हुए हैं। तो ये सब ना, इनमें से ना 1-1, 2-2 ना मैग्नेट्स जो एक्स्ट्रा है ना वो इंडिया जाएंगे, तो वहाँ के फ्रिज में लगेंगे फिर, मतलब कि मेरे इन लॉज के यहाँ घर पे लगेंगे फ्रिज पे। मेरे मम्मी पापा को भी हम लोग दे देंगे एक। तो मतलब इस तरीके से करके लगेंगे। तो ये इसीलिए इस तरीके से हमने सजा के रखा है अपने फ्रिज में। अभी तो इसे पूरा भर देना है, जितना हो सकेगा उतना घूमेंगे भाई। जब तक यूरोप में हैं तब तक घूमेंगे, और जब इंडिया चले जाएंगे तब की बात अलग है। तो ये है सारे मैग्नेट्स। और इसके अलावा ये पानी पूरी का भी पैकेट लाया था। तो ये देखिए पानी पूरी का पैकेट है, और ये रखा भी हुआ है घर में, लेकिन अभिषेक को याद नहीं था तो फिर उन्होंने एक पैकेट और ले आया। तो एक दिन मैं पानी पूरी बनाऊंगी। इसके अलावा उन्होंने पुदीना लाया है वहाँ से। तो पुदीना लाया है और बिल्कुल ज़रा सी इन्होंने धनिया की पत्ती भी लाई है, बहुत ज़रा सी, क्योंकि कह रहे थे कि वो अच्छी नहीं थी। और मिर्च तो मैंने मंगवाई ही है। तो मैंने, और अभ्युदय और अभिषेक ना भी घर आते ही होंगे, तो मैंने ना दाल बना ली है और सब्जी भी बन गई है भिंडी की, और दाल बस फ्राई करना है। तो मुझे दाल ही फ्राई करना है, तो बस दाल का तड़का वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सिंपल बहुत सारा प्याज, लहसुन, मिर्च वगैरह से मैंने दाल का तड़का तैयार कर लिया है मैंने, और बस दाल फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर भिंडी की सब्जी, दाल फ्राइड और रोटी। तो ये है रात का डिनर। मतलब कि अभ्युदय लोग ना सुबह से तो बाहर ही थे, फिर शाम के टाइम जब अभ्युदय आया ना तो फिर वो खेलने चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर मैंने उसको बैठ के खिलाया पूरे तरीके से खाना। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अपना होमवर्क करने के लिए क्रोएशियन का। अच्छा, कई लोग पूछ रहे थे कैसी चल रही है क्लासेस। तो क्लासेस अच्छी चल रही है, और ये क्लासेस मेरे हस्बैंड के ऑफिस की तरफ से हो रही है, लाइक कि ऑफिस वाले ही करवा रहे हैं क्रोएशियन क्लासेस। तो वंस इन अ वीक होती है, और ये अलग से मैंने कहीं पर क्लासेस नहीं किए हैं। और ये क्लासेस मेरे हस्बैंड की कंपनी की तरफ से हैं, तो मतलब हमें इसके लिए पे नहीं करना पड़ता है। ये फ्री की हैं हम लोगों के लिए, जो कंपनी के जितने लोग हैं ना उनके उनके मतलब फैमिली के लिए है, जो कि आउटसाइड से हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने लास्ट वाली क्लास नहीं की थी ना,
तो उसके लिए मुझे ना क्लास की जो भी समरी थी ना उसको क्लास की टीचर ने मेल कर दिया था, क्योंकि लास्ट की क्लास में मैं जा नहीं पाई थी, मुझे कुछ काम था। और ये बुक्स है ना, ये हमने बाय की हैं, उन टीचर है उसी ने बताया था। और इस तरीके से वर्कशीट्स वगैरह भी हमें मिलती हैं जो होमवर्क टाइप का मिलता है। कई बार इस तरीके की वर्कशीट हम क्लास में बैठ के भी करते हैं। तो ये होमवर्क है मेरा जो कि मैं आज कर रही हूँ बैठ के, ये कॉपी है मेरी। तो वर्कशीट बस ऐसी ही होती है कि जिस तरीके से कि आपको करना होता है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो है ना, इसमें आपको अपोजिट और सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं, ये जो। तो ये था मेरा होमवर्क, तो मैं बैठ के कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आप सबको भी दिखाती हूँ किस तरीके से होता है। और जिस दिन भी क्लास नहीं जाओ ना, उस दिन की समरी वो सेंड कर देती हैं सबके मेल में। कोई वर्कशीट होती है तो वो सेंड कर देती हैं। और बाकी तो क्लास जाओ तो फिर आपको नोट्स मिलते ही हैं प्रॉपर, मतलब आप नोट्स बनाते ही वो जो पढ़ाते हैं। तो अच्छा, ये अभी तक गया था बेसबॉल खेलने के लिए, क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले उसने कभी खेला नहीं। तो आज ही वो मॉर्निंग में गया था, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। तो मेरे हस्बैंड की सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि वो अभी तक को ना, चाहे जितने वो थके हों, लाइक वो जर्मनी से भी फ्राइडे को ही आए थे, लेकिन सैटरडे को उन्हें लेके निकलना था अभी तक को, तो वो सुबह से लेके निकल गए थे। पहले उसको बेसबॉल लेके गए खिलाने के लिए कि भाई कैसा होता है क्या होता है। तो वहाँ पर अभी ने बेसबॉल खेली ताकि उसे पता हो कि किस तरीके से होता है, क्योंकि अभी तक क्रिकेट खेलता है तो उसको बेसबॉल खेलने में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो बॉल को हिट कर ले रहा था जैसे कि आप देख रहे हैं। तो उसने काफ़ी इन्जॉय किया। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सारे स्पोर्ट्स खिलाने चाहिए, फिर देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि पढ़ाई तो देखिए बच्चे पूरा वीक करते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ और एक्टिविटी भी करनी चाहिए। हाँ, ये एक्टिविटीज़ करने में हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें बच्चों को इधर उधर लेके जाना होता है। और उसमें अगर हम पीछे बैठ जाएँ और वीकेंड के दिन पूरे दिन घर में बैठ के सिर्फ इंजॉय करें, टीवी देखें, तो वो तो सबसे ईजी है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा बच्चे के साथ करना चाहते हैं तो आपको उस बच्चे को लेकर उसके साथ मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो भी बच्चों के फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं, प्रेजेंट के लिए भी कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए भी कर रहे हैं। तो मतलब साथ में उनके मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मैं अपने हस्बैंड को इसके लिए सच में क्या कहूँगी कि वो जीनियस है इस मामले में, मतलब कि वर्ल्ड बेस्ट पापा है वो। हमेशा अभ्युदय के साथ उसको लेके जाना, उसके साथ मेहनत करनी, है मेरे हस्बैंड की आदत ही है। अच्छा, तो ये था बेसबॉल वाला मैंने जो आपको दिखाया। और इसके बाद मैंने ना नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग को मैंने बनाया पोहे, क्योंकि पोहे अभी आए हैं ना, मैंने कई दिनों से पोहे नहीं खाए। और जब आप कई दिनों से कोई चीज़ नहीं खाते हो ना, तो उसको खाने का ज़्यादा मन करता है। इंडिया में तो हम जनरली वीक में 1 से 2 बार पोहे बन ही जाते थे घर में। तो यहाँ पर ना ये पोहा बना रही हूँ मैं, तो बस अच्छे से वॉश कर ले रही, क्योंकि मैंने ना इंडिया से ये करी लीव्स मंगवाए हुए थे, तो मेरे पास अभी भी फ्रीज़र में रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने इनको ना सुखा के मेरी मदर इन लॉ ने भेजा था, तो ये फ्रिज में रखे हुए हैं। और मसाले तो पूरे इंडिया से आ ही गए थे मेरे पास, तो अभी तक चल रहे हैं। लाइक कि ये राई वगैरह मेरी मम्मी ना, मेरे गांव में ये सब राई वगैरह होती है, धनिया वगैरह पीस के मेरी मम्मी ने भिजवाए थे सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें मेरी मदर इन लॉ ने, कुछ चीज़ें मेरी मम्मी ने, दोनों ने मिल के मुझे ना बहुत सारे मसाले भिजवाए थे। और सारी चीज़ें इन्हीं लोग, मतलब क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आ गई थी ना, जून में आई थी, जून फर्स्ट मई लास्ट में मैं आई थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जुलाई में गए थे, क्योंकि मैं मई में ही आई थी और मेरा कार्ड्स वगैरह बना नहीं था ना, तो फिर मैं नहीं गई थी, क्योंकि मेरा प्रोसेसिंग में चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड गए थे बस वैकेशन में, जुलाई के टाइम में। मैं यहाँ पर ही थी, क्योंकि मुझे आए हुए बस 1 ही महीना हुआ था। तो सब कुछ उन लोगों ने प्रिपरेशन करके दी थी। खैर अब 1 साल हो रहा है, तो मुझे भी इंडिया जाना ही है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इसकी। और सच्ची में बताऊँ, पोहा बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि सारी चीज़ें थी पोहे के लिए, कुछ भी मतलब छूट नहीं रहा था। करी लीव्स भी थे जो कि पोहे में बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और सेव भी था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि कोई भुजिया सेव पोहे के ऊपर डाल के खाना मुझे पसंद है। तो यहाँ पर मैंने पोहा बनाया। और क्योंकि पोहा बना था, तो पोहे के साथ चाय तो बहुत ज़रूरी होती है, तो चाय बनी थी, साथ में पोहा। मैंने अपने हस्बैंड के पोहे में डाली थी मूंगफली, लेकिन अपने में नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और अभी तक को मैंने अपने साथ ही अपनी प्लेट में ही खिला लिया था। तो इस तरीके से संडे का ये जो ब्रेकफास्ट था ना, बड़ा ही यमी था। इसके बाद शाम के टाइम थोड़ा सा अपना मूड चेंज करने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी कॉफ़ी पे। और वहाँ हमारे बच्चे भी साथ में आए थे, तो सारे बच्चे प्ले कर रहे थे। और यहाँ पर हमें एक छोटा सा डॉगी मिल गया था, क्यूट सी, ये इसका नाम अरीना था। इतनी प्यारी सी पपी थी ना, तो सारे बच्चे इसे खिला रहे थे, अभ्युदय उसके फ्रेंड्स। बस शाम के टाइम में कॉफ़ी पी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, बच्चे भी सारे आ गए थे सारे फ्रेंड्स के, तो हम वहाँ एंजॉय कर लिया। अच्छा, मैं बताऊँ मैं यहाँ पर इडली कैसे बनाती हूँ। तो मैंने सिर्फ एक स्टैंड लाया था, मतलब एक ही मोल्ड लाया था, वो अप्पे वाला जो मोल्ड होता है ना, वो लाया था। और मैं कढ़ाई के अंदर ऐसे स्टैंड रख लेती हूँ, और उसमें ही, मतलब मैं तो रवे की इडली बना रही हूँ, तो उसमें ही ढक के बना लेती हूँ, तो इडली भी बन जाती है। और क्योंकि अप्पे स्टैंड है ना, तो इसमें अप्पे भी आप बना सकते हो डायरेक्ट इसको फ्लेम पे रख के। तो एक चीज़ से 2 काम हो जाते हैं। और छोटी छोटी सी इडलियाँ बनती है ना, तो अभी तक को टिफ़िन में देने के लिए भी सही रहती है।
और यहाँ पर अभ्युदय खा रहा है चाय और ब्रेड। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहा है, कभी कभी खा के जाता है, कभी कभी नहीं खा के जाता है। यहाँ पर इडली फ्राई कर रही हूँ मैं। तो सिंपल, ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सी रवे की इडली बनती है ना। यहाँ पर रवा मिल जाता है, मैंने शायद अपने किसी वीडियो में दिखाया भी आपको कि रवा कौन सा होता है। और रवे की इडली ना सबसे सिंपल होती है, बहुत क्विकली बनती है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है इसमें। और मेरे बेटे को भी काफ़ी पसंद है तो वो खा लेता है। और अभी तक ये टिफ़िन है, इसमें खाना गर्म रहता है ना, तो मैं हमेशा इसी में देती हूँ जब भी कुछ ऐसा बनाती हूँ। तो अब मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करूँगी। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा इसको। अगर इन्जॉय किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट पक्के से करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।